नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बदायूं की, जहां सहसवान में एक सप्ताह बीतने के बाद भी पूजा हत्याकांड के आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। आखिर कैसे पुलिस इस मामले में विफल रही, देखिए ये रिपोर्ट। मामला ग्राम सैदपुर थाना सहसवान का है। दुर्गेश पुत्र महेश निवासी ग्राम सैदपुर थाना सहसवान का आरोप है कि दिनांक 25 फरवरी को गेहूं की रखवाली करने दोपहर लगभग 1 बजे उसकी पुत्री पूजा खेत पर गई थी, जिसे गांव के ही राममोहन व जोगेंद्र पुत्रगढ़ सौदान और मनोज पुत्र जोगेंद्र ज्ञान सिंह पुत्र अजुवड़ी आदि ने प्रार्थी की पुत्री को वहीं पर गिराकर मार दिया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया और जांच में जुट गई। मृतक पूजा के घर वालों का आरोप है कि हफ्ता बीत जाने के बाद भी आज तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हाँ, क्या मामला है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? सादपुर। नाम? अवनीश। क्या मैटर है? वो हमारी भतीजी है, वो खेत में गई थी। क्या नाम था भतीजी का? पूजा। पूजा कौन से दिन की बात है? ये है 25 तारीख की। अच्छा, फिर क्या हुआ था? वो खेत में गई थी 1-1:30 बजे के लगभग, और हमारे पापा आए थे। जब वो खेत में मार दी, हमारे पापा आए हैं 3-3:30 बजे सहसवान से। जब गए उन्होंने खेत में देख ली। किसने मार दी? वो राममोहन सिंह और वो जोगेंद्र सिंह, मनोज, ब्रजेश, ज्ञान सिंह। तो मैं क्या था पता नहीं मारी है कि 2 दिन पहले उन्होंने हमारे भैया घेरे थे खेत में। अच्छा। और उससे भी पहले एक बार हमारे घर पे चढ़ गए थे, हमारा घूर डाल लिया, वहाँ पर निकाली दी थी हमें। खेत में घर पे जाके 2-3 बार कंप्लेंट भी की थी, फिर कोई एक्शन नहीं लिया। कंप्लेंट कहाँ की थी? सहसवान थाने। अब क्या, अब जो आप बता रहे हैं इसकी लाश मिली खेत में, इसमें क्या कार्रवाई की? इसमें हमने कंप्लेंट दी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कंप्लेंट किसको दी? थाने में थी। थाने में दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, और पोस्टमार्टम हुआ इसका? पोस्टमार्टम हुआ था, उसकी वो दीवान जी रिपोर्ट ले आए। अभी तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी है। एक बार बूझी तो बोले कि वो आज नहीं कल मिलेगी तुम्हें रिपोर्ट। अच्छा, उसके बाद में दूसरी बार जब हम गए तो बोले कम से कम 8 दिन लगेंगे रिपोर्ट में। अच्छा, वो दरोगा जी वगैरह जाते हैं वहाँ? हाँ जी, वो 2-3 बार गए, उनके घर जाते हैं। किनके घर? राममोहन सिंह के यहाँ। हाँ। वहीं बैठ के कल भी गए थे। कल लगभग 3 बजे गए थे, 4-4:15 बजे आए वापस वहाँ से। कहाँ से? राममोहन सिंह के यहाँ से। तो वहाँ 1-1.5 घंटा क्या किया उन्होंने? वो तो वही जाना, बुलेट सामने खड़ी कर देते हैं, बुलेट से जाते हैं, वो अंदर बैठे रहते हैं। अच्छा, और फिर आते हैं। बहरहाल इस मामले में कोई मतलब कार्रवाई? कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। अच्छा, मतलब मुकदमा दर्ज नहीं किया है पुलिस ने? नहीं। ठीक है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अभय की रिपोर्ट। भदोई के त्रिलोकपुर बाजार में आयोजित श्री संगीतमयी रामकथा के छठे दिन कथावाचक श्री पुरुषोत्तम दास महाराज ने भगवान राम और सीता के विवाह पर सुंदर प्रवचन दिया, जिसमें भगवान के नाम के स्मरण और भक्तों के प्रति उनकी कृपा पर जोर दिया। इसकी झलकियां इस रिपोर्ट में देखिए। औराई विकासखंड क्षेत्र के त्रिलोकपुर बाजार में आयोजित श्री संगीतमय रामकथा के संगीतमय प्रवचन के छठे दिन राम सीता का ब्याह के बारे में बहुत सुंदर कथा कहा। कथावाचक श्री पुरुषोत्तम महाराज ने कहा कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा और हित के लिए तत्पर रहते हैं। कहा कि सच्चा भक्त वही है जो किसी भी परिस्थिति में होने पर भगवान का आश्रय नहीं छोड़ता है और हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करता है। भगवान का स्मरण अपने कार्यों के बीच में भी करें। हर स्थिति में भगवान का नाम कल्याणकारी है। इस मौके पर डॉक्टर नीरज गुप्ता, बऊ तिवारी, गुड्डू तिवारी, दीपक गुप्ता, बबलू तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। भदोई से सी न्यूज संवाददाता आनंद तिवारी की रिपोर्ट। एटा के अवागढ़ में आयोजित राष्ट्रीय एकता कुश्ती दंगल में बाबा लाडी अयोध्या पहलवान ने कानपुर के कटप्पा पहलवान को हराकर जीत हासिल की। इस दंगल का शुभारंभ सूर्य प्रताप सिंह सूरज ने किया। देखिए ये रिपोर्ट। नशा मुक्ति के तहत अवागढ़ नगर में दुर्गा मंदिर के सामने राष्ट्रीय एकता कुश्ती दंगल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ श्रवण गंगा सेवा समिति के सचिव सूर्य प्रताप सिंह सूरज भैया द्वारा फीता काटकर किया गया। मोहल्ला तिवारियान स्थित मां दुर्गा मंदिर के सामने मैदान में 3 दिवसीय विराट कुश्ती दंगल का आयोजन मंगलवार की शाम को प्रारंभ हो गया, जिसका उद्घाटन समिति के सचिव पूर्व जिला पंचायत सदस्य सूर्य प्रताप सिंह सूरज ने फीता काटकर तथा पहलवानों के हाथ मिलवाकर किया। दंगल में अयोध्या, कानपुर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, एटा, आगरा, फिरोजाबाद आदि स्थानों के पहलवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
दंगल में 15 कुश्ती लड़ी, जिसमें 1100 रुपये से लेकर 21,000 रुपये की कुश्ती प्रमुख रही। एक कुश्ती अजगर पहलवान कानपुर तथा बाबा लक्ष्मण दास अयोध्या के बीच 11,000 रुपये की हुई, जिसमें बाबा लक्ष्मण दास विजेता बने। अंतिम कुश्ती 21,000 रुपये की कटप्पा कानपुर तथा पागल बाबा अयोध्या के बीच हुई, जिसमें पागल बाबा ने कटप्पा को 10 मिनट में धूल चटाते हुए कुश्ती अपने नाम कर ली। पूरा मैदान पागल बाबा की जीत पर तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज गया। एटा से सी न्यूज संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। मुरादाबाद जनपद के थाना डिलारी क्षेत्र के गांव रहटा माफी में छत के पंखे में रस्सी के फंदे में लटक कर विवाहिता ने खुद को मौत के घाट उतार दिया। आखिर मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुरादाबाद जनपद के थाना डिलारी क्षेत्र के गांव रहटा माफी में छत के पंख में रस्सी के फंदे में लटककर विवाहिता ने खुद को मौत के घाट उतार दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। बताते चले कि क्षेत्र के गांव ततारपुर शहादत हुसैन ने अपनी बेटी गुलफशा की शादी 9 महीने पहले थाना क्षेत्र के गांव निवासी रहटा माफी चांद पुत्र हाफिज के साथ बड़ी ही धूमधाम से की थी। शादी के कुछ दिन बाद तक तो ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद पति पत्नी के बीच मनमुटाव रहने लगा, जिसमें चांद अपनी पत्नी को छोड़कर 4 माह पहले सऊदी अरब चला गया। गुलफशा ने छत के ऊपर लगे पंखे में रस्सी का फंदा बनाकर गले में डाल लिया और खुद को मौत के घाट उतार लिया। मौत की सूचना मिलते ही मायके वालों में कोहराम मच गया। मौत की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे एएसपी अमरिंदर सिंह, थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंच गए। हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। एएसपी ने बताया शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ की जाएगी। वहीं मृतका गुलफशा के मायके वालों में सभी का रो रो कर बुरा हाल है। मामला है, देखिए, आज तकरीबन 8 बजे जो अपना थाना डिलारी है, यहाँ पे हमें सूचना मिली थी कि एक गुलफशा है पत्नी चांद, उसकी जो बॉडी है वो पंखे से लटकी हुई मिली है। तो जैसे ही तुरंत सूचना मिली तो हम पुलिस जो है थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हमने फिर बॉडी जो है वहाँ से जो लटक रही थी पंखे से वो उतारी नीचे और अभी जो बॉडी है वो पीएम के लिए भेजी गई है। सर क्या पंखे से लटक रहे थे, क्या कुछ चोट वोट गया क्या वगैरह? वो तो पीएम के बाद पता चला गया। पीएम के लिए बॉडी हमें भेज दी है मॉर्चरी। सर इसका कितनी उम्र होगी सर? इसकी 24 साल उम्र बताई जा रही है। सर कोई बच्चा कोई वगैरह? भाई अभी बच्चा अभी 8.5 महीने हुए कि इसकी शादी को। क्या हस्बैंड भी सर यहाँ पे है? हस्बैंड इसका जो बताया जा रहा है कि सऊदी में है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के विकासखंड शोहरतगढ़ के ग्राम पंचायत रंबापुर खास में सोशल ऑडिट का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। सिद्धार्थनगर के विकासखंड शोहरतगढ़ के ग्राम पंचायत रंबापुर खास में सोशल ऑडिट का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें मनरेगा द्वारा कराए जा रहे कार्य का स्थलीय निरीक्षण एवं पीएम आवास पेंशन आदि से संबंधित योजनाओं का भी निरीक्षण बीआरपी अनुराधा शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा किया गया। ग्राम प्रधान जफर आलम के द्वारा मनरेगा योजना से ग्रामीणों को रोजगार के लाभ, पेंशन आदि के बारे में बताते हुए जागरूक किया। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।